हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रामसर साइट्स के बारे में कि जो महाराष्ट्र नाम का स्टेट है और जो गोवा है उसके अंदर कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं वो पाई जाती हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन के बारे में तो रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 के समय में ईरान की एक सिटी है रामसर, वहाँ पे साइन किया गया। ईरान की ये जो सिटी है रामसर कैस्पियन सी के साथ अपनी बॉर्डर है, अपना जो एरिया है वो शेयर करती है। आप देखिए कि आपको कैस्पियन सी के जो एरिया शेयर करने वाले 5 कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बात किया था इसके बारे में कि जो तुर्कमेनिस्तान है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा अजरबैजान, रसिया, ईरान और कजाकिस्तान। ये 5 कंट्री हैं जो यहाँ पे कैस्पियन सी से अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करते हैं। तो 1972 में कैस्पियन सी से बाउंड्री शेयर करने वाले उसी एक टाउन के अंदर, उसी एक सिटी के अंदर में 2 फरवरी को ये जो कन्वेंशन है वो साइन किया गया कि जो वेटलैंड्स हैं, इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं, उनको कंजर्व करने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो प्रेजेंट समय में टोटल 75 साइट्स हैं जो रामसर साइट के रूप में उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें महाराष्ट्र के बारे में तो महाराष्ट्र के अंदर 3 रामसर साइट हैं और गोवा के अंदर एकमात्र रामसर साइट है, ओनली एकमात्र रामसर साइट है जिसे रिसेंटली ही रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के रामसर साइट्स की भी तो महाराष्ट्र की जो ये नंदूर मधमाहेश्वर साइट है, नंदूर मधेश्वर साइट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये नंदूर मधेश्वर जो साइट है ये रिसेंटली जब 2019 के समय में 1920 के समय में इसको जब रामसर साइट रिकॉग्नाइज किया तो ये महाराष्ट्र की पहली साइट है वो बनी थी। उसके बाद में लोनार लेक है और थाने क्रीक को अभी रिसेंटली जो है रामसर साइट है वो रिकॉग्नाइज किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम इन रामसर साइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अगर डिस्कस करें तो ये जो लोनार लेक है ये आपको बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगी। जो बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगी। नंदूर मधेश्वर जो साइट है, नंदूर मधेश्वर साइट की अगर हम बात करें तो नासिक के अंदर एक ब्लॉक है निफाड। नासिक जो एरिया है उस नासिक के अंदर एक ब्लॉक है निफाड, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। और बेसिकली इसको महाराष्ट्र का जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी के रूप से भी जाना जाता है कि महाराष्ट्र का एक बर्ड सेंचुरी है या भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, क्योंकि भरतपुर के अंदर घाना पक्षी विहार है, भरतपुर के अंदर घाना बर्ड सेंचुरी है। उसके वहाँ पे काफ़ी सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो विजिट करते हैं। भरतपुर राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है स्टूडेंट्स। जो केवलादेव नेशनल पार्क भी आप रीड करते हो उसको घाना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, नंदूर मधेश्वर जो साइट है जो नासिक के अंदर सिचुएटेड है इसको महाराष्ट्र के भरतपुर के रूप से भी जानते हैं। थाने क्रीक की अगर हम बात करें, थाने क्रीक तो बेसिकली जो सब अर्बन का एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है, मुंबई और थाने के पास में। लोनार लेक हमने बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट के पास ही एक जगह है हिंगोली। यहाँ पे अभी रिसेंटली हमारा एक प्रोजेक्ट भी आने वाला है, लीगो इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, तो उसके बारे में आप रीड करना। उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हो। अगर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि लीगो इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या कौन सी मिनिस्ट्री का जो कोलैबोरेशन के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, उन सब के बारे में आप बताना। गोवा की एकमात्र साइट है नंदा लेक और ये सदर्न गोवा के अंदर सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स, इन लेक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कस करते हैं। लोनार लेक के बारे में अगर हम बात करें, लोनार लेक स्टूडेंट्स बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है और ये लोनार जो क्रिएटर के नाम से भी इसको जानते हैं। ये कैसे क्रिएट हुआ उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो मीटियोराइट्स हैं उनका हमारी जो अर्थ है उसके साथ में इम्पैक्ट हुआ और उस कोलिजन के साथ में ये जो लोनार लेक है बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वहाँ पे क्रिएट हुई। ये हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा नेशनल जियो हेरिटेज की साइट के रूप में भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो जियो हेरिटेज की जो साइट्स हैं
वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती हैं, ना कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कोई भी रोल नहीं है, उसका रोल होता है हेरिटेज एंड कल्चर के सेक्टर में। तो स्टूडेंट बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है, ना यहाँ पे पानी है वो रिसीव होता है, ना यहाँ पे आउटफ्लो होता है। इसकी वजह से जो सैलिनिटी है वो आपको हाई देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे मिनरल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा लोनार लेक के अंदर में। 2020 के समय में लोनार लेक का जो पानी का जो कलर है, वाटर का जो कलर है, वो पिंकिश कलर हो गया था, पिंकिश कलर के अंदर चेंज हो गया था कुछ दिन के लिए। उस वजह से भी ये लोनार लेक है वो न्यूज़ के अंदर में थी। तो स्टूडेंट्स ये लोनार लेक के बारे में है। वहीं पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सिचुएटेड है लोनार लेक के पास में। इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस भी है महाराष्ट्र के अंदर में। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट लेक के बारे में, नेक्स्ट रामसर साइट के बारे में, तो वो है नंदूर मधेश्वर नाम की जो साइट है। नंदूर मधेश्वर नाम की जो साइट है ये नासिक के अंदर सिचुएटेड है। और यहाँ पे जो दो नदियाँ हैं, गोदावरी जो नदी है और इसके अलावा जो काड़वा रिवर है, गोदावरी और काड़वा रिवर के कन्फ्लुएंस के अंदर ये बनी हुई है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो विजिट करते हैं। इसकी वजह से इसको महाराष्ट्र के भरतपुर जो पक्षी विहार है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के रूप से भी जाना जाता है। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो बर्ड्स देखने की वजह से आपको जो बायोडाइवर्सिटी है वो देखने के लिए मिलेगी स्टूडेंट्स। तो ये नंदूर मधा माहेश्वर जो साइट है, या मधेश्वर जो साइट है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट है थाने क्रीक के बारे में। थाने क्रीक वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रीक है एशिया के अंदर में। और यहाँ पे काफ़ी सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो विजिट करते हैं। इंडिया में जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे होने की वजह से विंटर के समय में जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो इंडिया के अंदर विजिट करते हैं। एक इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी का भी एरिया है ये जो थाने क्रीक है। और थाने क्रीक यहाँ पे आपको मैराइन जो इको रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है उसके अंदर ये गिरता है। यहाँ पे आपको फ्रेश वाटर सोर्स की काफ़ी सारी जो नदियाँ हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। पर थाने क्रीक की अगर हम वाटर की बात करें तो ब्रैकिश वाटर आपको यहाँ पे रिसीव होगा। मैंग्रोव्स की जो प्रेजेंस है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। स्टूडेंट जब हमने उड़ीसा की जो साइट्स हैं वो डिस्कस की थी तो उस समय में हमने आप देखी कि भीतरकनिका नाम की जो साइट है उसको डिस्कस किया था। वहाँ पे भी जो मैंग्रोव्स हैं वो पाए जाते हैं। तो इसी वजह से ये जो थाने क्रीक है यहाँ पे भी मैंग्रोव्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एज ए बफर के रूप में भी काम करती है थाने क्रीक। जो फ्लड हैं, साइक्लोन हैं, जो सी वाटर है उसके यहाँ पे बचाती है, इस एरिया को प्रोटेक्ट करती है, बफर के रूप में यहाँ पे वर्क करेगी। और जो यहाँ पे जो सबअर्बन का एरिया है मुंबई और थाने का, उसे वहाँ पे ये सिचुएटेड है थाने क्रीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है नंदा लेक और गोवा की एकमात्र साइट है नंदा लेक। गोवा के जो सदर्न गोवा है वहाँ पे ये सिचुएटेड है, गोवा की एकमात्र रामसर साइट है। अगर हम बात करें नंदा लेक को जो पानी है वो कहाँ से रिसीव होता है, तो जुआरी रिवर जो बेसिकली बैकबोन भी जिसे कहा जाता है गोवा का, वन ऑफ द बैकबोन रिवर है एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से। सेकंड जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो गोवा के अंदर आपको मांडवी नाम की एक रिवर है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक कन्फ्लिक्ट है एक रिवर के बीच में वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग में। तो वो उस रिवर का नाम है महादई नाम की जो नदी है वो कंटिन्यू यहाँ पे आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगी। जो गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में एक वाटर डिस्प्यूट, वाटर का जो क्राइसिस है वो देखने के लिए मिलेगा। तो जुआरी रिवर की जो एक ट्रिब्यूटरी है उस ट्रिब्यूटरी के थ्रू ये जो पानी है वो रिसीव करती है नंदा लेक। और एक इम्पोर्टेंट वेटलैंड भी है, वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी पाई जाती हैं उनको ऑफ मानसून सीजन के समय में जो फिशिंग की जो एक्टिविटी हैं, जो राइस का जो यहाँ पे एग्रीकल्चर एरिया है उसको ये पानी भी प्रोवाइड करवाती है ये नंदा लेक। और एक रामसर साइट है, गोवा की एकमात्र रामसर साइट है नंदा लेक। तो स्टूडेंट्स ये गोवा की नंदा लेक के बारे में हमने डिस्कस किया, थाने क्रीक के बारे में हमने डिस्कस किया, नंदूर मधमाहेश्वर या मधेश्वर जो साइट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और लोनार लेक जो कि बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उसको डिस्कस किया। तो यहाँ पे अगर एक बार मैप पे इनको देखने की कोशिश करें, यहाँ देखिए कि बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोनार लेक सिचुएटेड है। नासिक के जो यहाँ पे नाफेड का जो एरिया है, निफाड का जो एरिया है, यहाँ पे आपको जो नंदूर मधेश्वर जो साइट है वो देखने के लिए मिलेगी।
मुंबई के पास का जो रीजन है वहाँ पे आपको थाने क्रीक है वो देखने के लिए मिलेगी। और गोवा के अंदर जो सदर्न गोवा का जो पार्ट है, गोवा के अंदर जो सदर्न गोवा का जो पार्ट है उसके अंदर आपको जो नंदा लेक है वो देखने के लिए मिलेगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा महाराष्ट्र और गोवा की जो रामसर साइट्स हैं उसके रिगार्डिंग में था। ऐसे ही हमारे हर एक स्टेट के बारे में आपको अपडेट करेंगे, तो आप इनको रेगुलरली देखिए, इनको रेगुलरली रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।